हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखोगे आप क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है और देन इसके बाद 13, 14 एंड 15 तीन क्वेश्चन और रहेंगे इस एक्सरसाइज के। देखो क्वेश्चन छोटा सा है बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पहला एंगल आया है डिप्रेशन एंगल, डिप्रेशन भी बोलते हैं, डिप्रेशन भी बोलते हैं, जो भी आपको सही लगे। डिप्रेशन एंगल्स एंड एलिवेशन एंगल दोनों ही एंगल्स आ चुके हैं इसमें। अब क्वेश्चन को रीड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपके लिए डायग्राम बनाएंगे। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। ध्यान से देखना, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, बिल्डिंग है 7 मीटर की और केबल टावर के टॉप से 60 मीटर आ रहा है। मतलब केबल टावर टॉप से 60 मीटर एंगल्स आ रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाई बिल्डिंग पे, और टॉप ऑफ द हाई बिल्डिंग पे आ रहा है, ना कि फुट पे आ रहा है। सबसे पहले टॉप ऑफ द हाई बिल्डिंग हो गई एंड ये 7 मीटर है, ये 7 मीटर हमने लिख दी। इसके टॉप पे एक एलिवेशन एंगल आया, तो यहां से आया होगा कहीं से, तो यहां से आया है, तो इसका मतलब इसके सामने है हमारा क्या, केबल टावर। इस टाइप से हमारा एक एंगल आया यहां, तो एंगल आएगा तो ये हमारा पूरा बिल्डिंग ऐसे हो जाएगी। मतलब बिल्डिंग के टॉप से टावर के, बिल्डिंग के टॉप पे एक एलिवेशन एंगल आया है, कितना, केबल टावर के टॉप से 60 डिग्री ये आया। अब उसने बोला है, ध्यान से देखना, ये हमने बना दिया, अभी तक तो बना दिया है, धरती पर ये दोनों। उसके बाद हमारा वहां तक हो गया 60 डिग्री तक। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, इसके फुट पे एक एलिवेशन, केबल टावर के टॉप से आ रहा है एक एंगल, केबल टावर के टॉप से आ रहा है, और एक केबल टावर के फुट से आ रहा है। फुट यहां है केबल टावर का, तो ये एंगल जो है, जो ऊपर से नीचे को आता है, ये वाला एंगल नहीं बोल रहा मैं, ये वाला एंगल मींस ये डिप्रेशन एंगल बोला जाता है 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब इसको हम कनेक्ट कर देंगे अपनी, ये हमारा लेंथ थी। अब हमने इसमें देखना है, सारी चीजें मेंशन हो चुकी है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट ये है, यह फाइंड करनी है हमने। अल्फाबेट देंगे ए बी सी डी और ई, ये हमने अल्फाबेट दिए। तो हमने देखा है क्या इसमें गिवन में, तो ध्यान से देखना, जब डिप्रेशन एंगल आए ना, तो ध्यान से देखना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन परपेंडिकुलर मानी जाएगी। गिवन में हम देखेंगे तो हमारा ये वाला एंगल भी 45 हो जाएगा जब आप करोगे। अभी हम रीजन के साथ लिख देंगे। देखो क्या है हमारा, ये हमारा बी डी बराबर सीई इक्वल्स टू 7 मीटर माना जाएगा। एंड देन उसके बाद हमारा थीटा 2 आर्क है। अब हमने क्या देखा है, हमने बीसी पैरेलल मानी जाएगी डीई के, तो ये हमारा क्या, हमारा सीबीई सीबीई एंगल बराबर किसके होगा, एंगल बीईडी बीईडी, और ये आ गया 45 डिग्री। ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल माना जाता है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जब दो लाइन पैरेलल होती है और तीसरी ट्रांसवर्सल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल निकल के आ रहे हैं। तो हमारा ध्यान से देखना, इस ट्रायंगल में काम करना है एंड देन ऊपर वाले ट्रायंगल में। अब ये हमारा जो ट्रायंगल बना, इसमें काम नहीं कर सकते थे हम। अब देखते हैं हमने क्वेश्चन में कैसे करना है। अब जब हमारे पास ये है, ध्यान से देखना, अब हमारे पास ये है तो बेस आराम से निकल आएगा। अगर ये निकल आया तो बीसी के बराबर, तो हमारा पैरेलल है, दोनों पैरेलल है तो बराबर भी होगी। तो ये हमारा ए बी बराबर हम क्या लिखेंगे, बीसी बराबर डीई लिखेंगे हम, ये दोनों बराबर लिखेंगे। थीटा हमारे, थीटा एक लिख दिया, और दूसरा थीटा क्या आ रहा है, थीटा हमारे क्या आ रहा है 60 डिग्री एंड 45 डिग्री, ये एंगल आ रहा है। अब चलते हैं हम ट्रायंगल के ऊपर। कौन सा करेंगे पहले, इन ट्रायंगल। ध्यान से देखना, ये हमारे पास है, बस ये निकालना है। और ये कैसा आएगा, जब तक इसका बेस नहीं आएगा, बीसी नहीं आएगा। बीसी कैसे आएगा, डी आ गया तो बीसी के बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले डीई पे फोकस, तो परपेंडिकुलर है, बेस निकल आया tan थीटा के फॉर्मूले से। इन ट्रायंगल बी ई डी, तो बी डी ई हम क्या देखते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपको दे रखा है, परपेंडिकुलर बी डी अपॉन डीई। तो tan थीटा की वैल्यू अब इसमें देखना है 45, tan 45 डिग्री इक्वल टू बी डी की वैल्यू, बी डी की है 7 मीटर, दिख रहा है आपको। और डीई निकल आएगा, डीई किसके बराबर हो जाएगा, कभी बीसी के, बीसी आ जाएगा तो हमारा एसी आ जाएगा, एसी आ गया, ईसी हमारे पास ऑलरेडी है 7 मीटर।
एंड देन हमारा टोटल आ जाएगा, टोटल ए आ जाएगा। फाइंड हमने क्या करना था, फाइंड नहीं लिखा तो फाइंड लिख देते हैं। फाइंड निकालना था हमने ए फाइंड करना था। ये हम जब वैल्यू रखते हैं 10 45 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन DE, तो DE की वैल्यू आ गई 7 मीटर, 7 मीटर ही आ रही है। अब ध्यान से देखना 7 मीटर आ गई तो DE बराबर, ये हमने क्यों निकाला, DE बराबर BC हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 मीटर। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, हमने जो करना है। अब इन ट्रायंगल क्वेश्चन तो समझ में आ रहा होगा। इन ट्रायंगल हमारा ABC में हम क्या देखते हैं, ABC में हम क्या देखते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B, और इसका P क्या माना जाएगा, AC, और बेस क्या माना जाएगा, BC। तो tan हमारा कितना रखा जाएगा, 60 डिग्री, और AC की वैल्यू हमारे पास नहीं है, लानी है, और BC की हमारे पास है, BC की हमने निकाली है जस्ट अभी, BC की हमारा 7 मीटर निकाली है। सेवन मीटर जब हमने निकाली है ये, तो देखो ध्यान से देखना, तो ये हो जाएगा हमारा √3 और ये AC अपॉन 7, तो AC की वैल्यू आ गई हमारे पास 7 √3। अब AC आ चुका है हमारे पास, बट AC निकालना नहीं था, AC नहीं निकालना था। 2 मिनट, हल्का सा एरर ना आ जाए, इसमें हमारा वीडियो में कुछ दिक्कत हो रही है, रिकॉर्ड नहीं हो रही है। AC आ चुका है, बट हमें क्या निकालना, AE इज इक्वल टू होगा हमारा, AE कैसे निकलेगा हमारा, AE फाइंड करना है तो AC प्लस CE। एक बार वीडियो को जरूर देखना पड़ेगा हमें, रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही है। रिकॉर्ड तो हमारी वीडियो हो रही है, ध्यान से देखना इसमें। तो AE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE इज इक्वल टू हमारा क्या था, AC देखेंगे 7 √3, और ये कितना हो जाएगा, CE कितना है आपका 7। अब जब हम इसको कॉमन लेंगे 7 और √3 प्लस 1 मीटर, ये हमारा आंसर है। वीडियो को पॉज करके नोट करना, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। धन्यवाद।